पढ़ना है 6-8 घंटे पढ़ो, हंसी मजाक करो, घूमो फिरो, ऐश करो, लेकिन जब पढ़ो तो ढंग से पढ़ो। ढंग से मतलब ढंग से। अब तक मुझे एक चीज समझ में आई, सबसे इजी काम होता है पढ़ाई करना, अगर एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल में आते। मेरा नाम शानू कुमार है। मैंने अपनी जर्नी 2021 में स्टार्ट करी, तभी मेरी ग्रेजुएशन भी स्टार्ट हुई। मेन चीज यही है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, भले ही दिन में 3 या 4 घंटे पढ़िए, पर डेली पढ़िए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए जो जो क्वालिटीज चाहिए वो सब इन्होंने शो किया। पेशेंस डिक्लेयर हुआ था एसएससी सीजन का, वो होली के दिन डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। अब मुझे याद है गोपाल सर घर पे आ रखे थे, ठीक है, होली खेलने के लिए हमारे घर पे। तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि सर अभी रिजल्ट आया है और आस्था बटवाल जीएसटी इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुई हैं और सानू एज अ पोस्टल असिस्टेंट। रियली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। आप देखो उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट कब की, 21 के आसपास उन्होंने स्टार्ट किया, है ना। आप देखो रिजल्ट जो है फाइनल ये 2025 है ना। 2025 की होली में इनको रिजल्ट मिला। तो अगर आप देखेंगे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए जो जो क्वालिटीज चाहिए वो सब इन्होंने शो किया। पेशेंस 21 में स्टार्ट किया, है ना। कितने साल हो गए बताओ, 14 साल चल रहा है ना। तो इतने समय तक पेशेंटली तैयारी करना। दूसरी बात हम कहते हैं डिवोशन और डेडिकेशन। अगर मैं डिवोशन और डेडिकेशन की बात करूं तो मैं इनके टच में था, है ना, मैं बात करता था। बीच में मैंने 2-3 बार कॉल की, बात हुई थी। एक बार एसएससी सीजन मेंस के दौरान जब मुझे लगा कि कुछ बच्चे मुझे बात करनी चाहिए, मैंने कॉल किया तो ये अनरीचेबल आ रहे थे। इवन सानू का भी और आस्था का भी। सिलेक्शन के बाद जब मैंने बात की ऐसा क्यों, सर मेंस था हमारा, हमने फोन बंद किए। ये समझ रहे हैं आप लोग क्या मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। दोनों में देखो सिमिलर क्वालिटीज, आप समझ लो। और मे भी तुम दोनों क्या तैयारी के दौरान मेंस के दौरान एक दूसरे के कांटेक्ट में थे? नहीं थे। आप बात समझ रहे हैं, सीखने वाली बात। दोनों का फाइनल सिलेक्शन, मेंस की तैयारी कर रहे हैं और दोनों ने फोन बंद रखा हुआ, किनारे रखा हुआ, कोई किसी की कॉल की जरूरत नहीं है मिला रहे, ठीक है। नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्ट्रक्शन। दिस इज द काइंड ऑफ डिवोशन, डेडिकेशन टू ऑल नीडेड। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीज सीखनी है ना। जैसे सलमान सर ने भी कहा, ये रियली शुरुआत से ही मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है ना उनको आभास हो जाता है कि यस ये बच्चा सीरियस, ठीक है, ये अच्छा कर रहा है। और एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ, आपको सफल होने के लिए ज्यादा औरों से इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता नहीं है, डिसिप्लिन होने की आवश्यकता है। तो डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है ना। आप खुद देखो कि फोन बंद है, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, फिर लाइब्रेरी भी इन्होंने ज्वाइन किया और फुल डिवोटली मतलब पढ़ाई की। फाइनली जो है ये रिजल्ट मिला ही। ये देखो ये मात्र सिलेक्शंस नहीं है, ये इनका मेहनत का फल है, ठीक है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू देयर हार्ड वर्क, देयर डिवोशन, देयर डेडिकेशन, ठीक है। तो अब हम इनकी सक्सेस जर्नी सुनेंगे। तो पहले सानू कुमार जो है, सानू सिंह अपनी सक्सेस जर्नी बताएंगे आप लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, यस, तालियां सानू के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शानू कुमार है। मैंने अपनी जर्नी 2021 में स्टार्ट करी, तभी मेरी ग्रेजुएशन भी स्टार्ट हुई थी। 2020 में 12th खत्म होने के बाद बहुत सारी चीजें थी कि क्या करा जाए, क्या ना करा जाए, कंफ्यूजन थी। फिर जो मुझे सबसे अपने लिए सुटेबल लगा कि हाँ मैं इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकता हूँ या पा सकता हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लगा। फिर पहले मैं बैंकिंग की स्टार्ट किया था, पर बैंकिंग में थोड़ा मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो फिर मैं एफएसटी की तरफ शिफ्ट हूँ। 2021 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ग्रेजुएशन भी तभी स्टार्ट हुई थी। फिर उसी दौरान 3 साल तो पूरा ही, क्योंकि सीजन दे नहीं सकता था, क्योंकि अटेम्प्ट ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं थी। इसके बीच मैंने CHSL दिए, MTS दिया, GD दिया। उसमें भी मेरा लिस्ट में नाम आया, पर CHSL में नहीं आया, GD में आया और एक बार MTS में भी आया। फिर यहाँ से सीखने के बाद जब यहाँ टाइम पूरा हुआ तो फिर खुद पढ़ाई करी, लाइब्रेरी जाके पढ़ा। मेन चीज यही है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, भले ही दिन में 3 या 4 घंटे पढ़िए, पर डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज हमने 5 घंटे पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, फिर परसों पढ़ा, ऐसे नहीं। डेली पढ़िए, चाहे थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए।
यही करते करते एक दिन पहले लगता था कि पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो आगे क्या करूँगा। फिर ऐसे ही करते करते लगते फिर सिलेक्शन हो गया, पता भी नहीं चला। बस यही है कि आप सब लगे रहिए और एक दिन आप भी हमारे साथ यहीं खड़े होंगे। और ऐसा कि है कि अब आपको चैलेंजेस अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब कंपटीशन वैसे नहीं रहा जैसे कभी पहले हुआ करता था कि चलो हमने फॉर्म भर दिया, हमने 2 महीने पहले पढ़ाई कर ली और हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। अब चीजें ऐसी नहीं रही है। अब हमें 1 साल भी पढ़ने के बाद भी ये श्योरिटी ही रहती है कि हमारा ना होगा ही होगा। तो यही है कि डेली पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर करिए। जो ऐसे मैं एसएससी का ज्यादा बता सकता हूँ क्योंकि उत्तराखंड में नहीं तैयारी करता हूँ। तो एसएससी वालों का तो मेरा यही है कि अपने जीएस को ज्यादा मजबूत करिए, क्योंकि इस समय सिलेक्शन पॉइंट वही है, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है। आप नहीं बता सकते कि जीएस क्या आ जाएगी। हो सकता है जो चीजें मुझे आती है वो आपको ना आती हो, जो आपको आती है वो मुझे ना आती हो। तो अपना जीएस मजबूत कीजिए, मैथ में कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करिए, चीजों को थोड़ा जल्दी कवर करने की चीजें कोशिश करिए। इंग्लिश में न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। हाँ, ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जो ग्रामर पढ़ रहे हो वो ठीक है, पर जब तक आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आएगा वो किसी काम की नहीं है। इस बार मेरा जीएस में इंग्लिश में 135 में से 127 स्कोर रहा है इंग्लिश में। तो ये है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपकी एक तो कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा, दूसरा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अब तो शायद सुनने वाला वेंडर भी चेंज होने वाला है। तो अब हमें कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा सिलेबस आएगा या कैसे लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा। तो यही है कि ऑल द बेस्ट सभी को। आई थिंक आप लोगों ने जो मतलब इनसाइट एसएससी एग्जाम के उन्होंने शेयर की, आपने जरूर सीखी होंगी। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो केवल एसएससी एग्जाम के लिए नहीं, जैसे उन्होंने न्यूज़पेपर का कहा, तो बैंकिंग वालों के लिए तो ये है ही न्यूज़पेपर, ठीक है। वैसे न्यूज़पेपर तो सभी के लिए, यूपीएससी यूपीपीएससी इवन ग्रुप सी वाले भी पढ़ते हैं, तो आप पढ़ें जरूर। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स तो आता ही है, और यहाँ चल क्या रहा है ना, आपके देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, आपके स्टेट में क्या चल रहा है, पता होना चाहिए। बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट तो जरूर पता होना चाहिए। एसएससी वाले बच्चों ने सुना है, ठीक है। मैं आजकल रोज आपको बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़िए। तो ये एस्पिरेंट है जो मतलब जिन्होंने खुद निकाला एग्जाम, वो आप कह रहे हैं, तो आपको ये डिवोटेडली फॉलो करना चाहिए। तो अब आस्था जो है अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करेंगी, ठीक है। ओके, आस्था के लिए तालियां। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। पहली बात तो आप सब लोग एग्जाम की तैयारी करें, राइट। और एक ही काम है हमारा, बस पढ़ाई करना। एंड अब तक मुझे एक चीज समझ में आई, सबसे इजी काम होता है पढ़ाई करना, अगर एक्सटर्नल फैक्टर अंडर कंट्रोल है आपके, राइट। मैंने 21 से स्टार्ट किया था यहाँ पे, फिर सेकंड कोविड वेव आई थी, कुछ टाइम बंद रहा, अगेन हमने स्टार्ट किया, फिर हमारा कॉलेज शुरू हो गया 22 में, तो हमने फाइनल ईयर के एग्जाम वगैरह दिए, उसमें बिजी हो गए। फिर 22 में जब नोटिफिकेशन आया था उसमें ग्रेजुएशन मांगी थी अक्टूबर के अराउंड, एंड हमारा एग्जाम ही नवंबर में हुआ था। तो आई वॉज चिल कि चल अगले साल दूंगी 23 में, लेकिन डेस्टिनी में कुछ और था। 23 में आई वॉज आउट ऑफ स्टडी, मतलब मैंने बहुत कम पढ़ाई की, कुछ फैमिली इश्यूज थे तो मैं दिल्ली रही, ऋषिकेश में रह गई, पर ढंग से नहीं पाई, पेपर नहीं दे पाई अपना। पेपर दिया, ड्रीम हुआ नहीं मेरा, उसमें सीएच से हुआ था। तो ऐसे ही 23 में यही चलता रहा। फिर 24 में मैंने ढंग से प्रिपेयर किया, लाइब्रेरी जाके पढ़ा, हंसी मजाक। ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ना है, 6-8 घंटे पढ़ो, हंसी मजाक करो, घूमो फिरो, ऐश करो, लेकिन जब पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, ढंग से मतलब ढंग से बिल्कुल। और जो चीजें आपको आपकी पढ़ाई से दूर कर रही है, वेदर वो फैमिली इशू है, फाइनेंशियल है, आपका निजी कोई मसला है, एनी, उसको कंट्रोल में कीजिए, तब आप ढंग से पढ़ाई कर पाओगे। तो मैंने 24 में बहुत ढंग से पढ़ाई की, एक रूटीन बना के प्रॉपर। और जैसे मैं एसएससी वाली हूँ तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, हमारे लिए मॉक की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, नेवर। लेकिन मैंने इंग्लिश में जब सेक्शनल मॉक लगाई तो 25 क्वेश्चन थे मैंने लिए, लेकिन मॉक देने के बाद मेरा स्कोर जितना भी आए, आफ्टर माई मॉक मुझे इतना पता है कि मुझे वो 25 के 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते ही आते हैं। जब मेंस का 45 क्वेश्चन वाला मॉक लगाया तो मुझे मॉक देने के बाद सारे 45 क्वेश्चन आते थे। और ऐसा नहीं है कि आपने कोई वर्ड पढ़ा, जैसे ब्रेव है, ब्रेव की 4 सिनोनिम आए, तो आपको बस ब्रेव का सिनोनिम पता है, रिमेनिंग 3 ऑप्शंस आपको पता ही नहीं है। आपको वो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस को भी जानना है कि ये क्या है, क्योंकि एग्जाम वैसे ही लिंक होता है समवेयर। और फिर जैसे हम प्री के टाइम पे पढ़ते हैं, मेंस के टाइम पे पढ़ते हैं, शेड्यूल अलग होता है, पैटर्न अलग होता है। आपको अपने माइंड को हैबिचुअल बनाना है उस पैटर्न के। मॉक मस्ट कीजिए, सेकंड उसको एनालिसिस प्रॉपर कीजिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिवीजन। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में उसको रिवीजन नहीं करते। रिवीजन हर एग्जाम में होता है, चाहे आप स्टेट का पढ़ो, यूपीएससी का करो, अपने एसएससी का करो, रिवीजन मस्ट है।
रिवीजन के भी एक पैटर्न होता है, मतलब ये नहीं कि आज हिस्ट्री रिवीजन कर लिया, कल ज्योग्राफी कर लिया। एवरीडे चंकिंग में हर सब्जेक्ट को रिवीजन करो आप, तो आपके माइंड में चीजें, जैसे हमारा प्री है वो काफी स्टैटिक है। हम लोग नॉर्थ इंडिया उत्तराखंड से, हमें डांस पढ़ने होते हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु के, हमें 2 नाम ढंग से याद नहीं होते हैं, लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे पूरे डांसर वालों के नेम पता थे, कौन सा डांस है, कौन सा, मतलब सब कुछ पता था उस टाइम, इतना पढ़ लिया था। ये हमारे जो क्लासिकल डांस होते हैं और वो कौन से डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, म्यूजिक होता है, कौन क्या बजाता है, फोक डांस, फोक म्यूजिक, सब कुछ पढ़ लिया था। और वो आप तभी याद कर पाओगे जब आप मल्टीपल टाइम उसको रीड करोगे। एक बार में कभी याद नहीं होगा, मल्टीपल टाइम पढ़ो और जो मेजर पोर्शन एग्जाम का वो करो। जैसे अभी आपका प्री होना है तो पहले प्री ओरिएंटेड ही पढ़ाई करो। आपको लग रहा है कि क्लासिकल वाला पोर्शन हमारे में आर्ट एंड कल्चर, जिसको हम मेजरली कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर हमारे जीएस में मेन है एसएससी में, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ प्री के लिए। स्पीड मैथ करो अच्छे से, जो आपको एनहेंस करे आपकी तैयारी में। देन और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जब तैयारी करो तो ऐसा करो कि मुझे इसी साल बाहर निकलना है। ऐसा नहीं कि अभी प्री निकालूंगा, अगले साल मेन से निकालूंगा, अगले साल टाइमिंग निकालूंगा, लेकिन नहीं। प्री का पेपर ऐसा लो कि आप प्री का पेपर देके घर आ रहे हो, 2 दिन रेस्ट लेके तीसरे दिन से आप मेंस की तैयारी में जुट गए हो। ऐसा नहीं कि फ्री देके आए हो, बाउंड्री पर लटके हो, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे इस टेंशन को, बिल्कुल भी नहीं। तो प्री ऐसा दो कि हाँ मेरा हो रहा है, फिर सीधे मेंस की तैयारी में जुटिए आप। और हर दिन मॉक लगाओ, और मॉक को बस लगाओ मत, मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करो। जैसे मैंने तो ये किया था कि मॉक दिया, एक स्पेसिफिक कॉपी बनाई, हमारे 120 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो 120 क्वेश्चन करे तो माना मेरे 100 सवाल सही है, 130 तो माना 100 सवाल करा था, 30 मेरे को 30 सवाल मुझे नहीं आए माना, तो 30 के 30 में लिखती थी, करती थी कि नहीं हो रहा, क्या शॉर्ट होगी, ऐसे वैसे। और अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ, और अगर नहीं मिल रहा है तो अकेले रहो, मोटिवेटेड रहो, अच्छे लोगों की संगति में रहो। लाइब्रेरी यहाँ पे अच्छे लोग मिल जाएंगे आपको, जिन जो सिलेक्टेड है उनसे टच में रहो, क्योंकि मैं जो सिलेक्टेड भैया और से उनके टच में सर हैं यहाँ पे, या हम लोग हैं जो हमको जानते, काफी सारे दोस्त बैठे हैं मेरे यहाँ पे, तो ऐसे टच में रहिए। और ज्यादा इतना भी एंजॉय मत करो कि पढ़ाई से दूर जाओ। अब सेकंड चीज, और एक जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, हम सब लोग फैमिली वाले हैं, तो अपने घर वालों को कभी चीट मत करो। मतलब यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, पढ़ाई करो, घूमो फिरो भी, हम भी गए हैं घूमने लाइब्रेरी बोल के, ऐसा नहीं है। लेकिन ये था कि हमने फिर पढ़ाई भी की है, उनको बिल्कुल चीट मत करो, उनकी उम्र का लिहाज करो, उनके स्ट्रगल को देखो। मुझे लगता नहीं कि अगर आप अपने पेरेंट्स को जानते हो, उनकी फिक्र करते हो, उनसे प्रेम करते हो, तो आप गलत राह में कभी नहीं जाओगे। उनसे कनेक्टेड रहिए, 2 मिनट बात कीजिए, पर कीजिए, क्योंकि आप भटकोगे नहीं अपने रास्तों से। अच्छे रिश्तों में रहिए, कोई सा भी रिश्ता हो, अच्छे दोस्त बनाइए, मोटिवेटेड रहिए, और बहुत इजी है एग्जाम। बस जो एक्सटर्नल फैक्टर आपको अफेक्ट कर रहे हैं ना आपकी तैयारी को, उनको मैनेज कीजिए, कुछ भी हो, चाहे 10 दिन लेके उनको मैनेज करो, तब पढ़ने बैठो। पर ये नहीं कि वहां भी डील करो, यहाँ भी डील करो, यहाँ भी डील करो, कुछ नहीं होगा। पढ़ना ईजी है, खुश रहना है, अच्छे से पढ़ो, प्रभु की शरण में रहिए, सब अच्छा होगा। और एक दिन आप लोग भी यहीं पे आओगे ऐसे इंटरव्यू लेते। और मेरा जीएसटी मैंने मिड ऑफ 2020 में यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो हमें गोपाल सर थे यहाँ पे, संतोष सर थे यहाँ पे। तो कोचिंग ज्वाइन करके बस एक चीज थी जो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगी, आपको ना रोड मैप मिल जाता है, बेस आइडिया मिल जाता है किसी एग्जाम का, कितना टफ है, कहाँ से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और फिर टाइम टू टाइम जो डाउट थे हम सर को व्हाट्सएप पे पूछते, नेक्स्ट पे डाउट है, तो ये इंपॉर्टेंट था कि हमें रोड मैप मिला है यहाँ पे, और हमें आइडिया हो गया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शानू कुमार और मेरा टीजर 2024 में एज अ पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्शन हुआ, और मैंने अपनी जो तैयारी की वो पीआर के स्टडी पॉइंट पे स्टार्ट करी थी। क्या आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे इन्वायरमेंट हमें बहुत अच्छा मिला, टीचर्स काफी कोऑपरेटिव थे, सर हमें काफी मेंटरशिप करते थे, काफी अच्छा सर हमें समझाते थे कि कोई भी हमें कभी डीमोटिवेशन हो रहा है तो सर हमें समझाते थे कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो थोड़ी एज भी छोटी है, तो सर काफी ज्यादा हमें पीछे से भी सपोर्ट करते थे कि हमें मोटिवेट रखते थे। और बाकी टीचर्स सभी अच्छे हैं, हमें जो गोपाल सर ने मैथ्स पढ़ाई है, सौरभ सर ने मैथ्स पढ़ाई है, मान सर ने हमें जीएस पढ़ाई है, तो सब इंग्लिश का तो बहुत ही ज्यादा रोल रहता है टेस्टिंग में, तो सर ने हमें इंग्लिश में गाइड किया है। हमारे संस्थान में जो हमारे 2 बच्चे हैं, आस्था बटवाल और शानू कुमार, इन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब क्लियर की है। सीजीएल एसएससी सीजीएल में आस्था बटवाल का सिलेक्शन एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ है और शानू का एज अ पोस्टल असिस्टेंट। इन दोनों ने साथ में एसएससी का एमपीएस भी एग्जाम क्रैक किया, मतलब दोनों के पास अभी 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। हमारे संस्थान को अभी 15 साल होने वाले, 2010 से स्टार्ट किया, और हम लोग जो है बैंक, एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी, रेलवे सब की तैयारी कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट क्या रहते हैं? फीस हमारा बहुत ही नॉमिनल है, जैसे ग्रुप सी बैंक एसएससी के लिए
नॉर्मल जो एनुअल चार्जेस है वो 15,000 तक है, और इंस्टेंट पेमेंट करते हैं तो हम बच्चों को इंस्टेंट स्कॉलरशिप भी देते हैं ताकि उनकी फीस हम कम कर दें। हम जो है, जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारी पूरी टीम जो है बहुत ही डिवोटेडली उन पे काम करती है। हम लोग केवल बच्चों का IQ या जो उनका सिलेबस है उस पर नहीं वर्क करते हैं, हम साथ में उनका EQ यानी कि जो इमोशनल कोशेंट है उस पर भी वर्क करते हैं। हम बच्चों को मेडिटेशन करवाते हैं, बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने के लिए कहते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माइंड को भी हेल्दी रख सकें। तालियां, तालियां। तालियां।